आपके चेहरे पे चल गया मामला, लेकिन जब जब ये न्यूज़ एंकर्स को अरविंद केजरीवाल चुनते हैं, उन्होंने ईशुदान गढ़वी को चेहरा बनाया था, मामला वहीं से गड़बड़ा गया क्या? गोपाल इटालिया हो, ईशुदान गढ़वी हो, अल्पेश कटीरिया हो, जिन लोगों को आपने चेहरे बनाए वहां पर, आपके सीएम उम्मीदवार हार गए अपनी सीट। तो फिर न्यूज़ एंकर क्यों पूछ रही है ऐसे? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दिल्ली वो हो, भी न्यूज़ एंकर थे ना। गुजरात हो। नहीं, मैंने आपको बताया ऑन ए सीरियस नोट, हमने कमी नहीं छोड़ी कोई, बाकी तो लोग हैं, पब्लिक है। हमने अपना एजेंडा, और हमने कोई वहाँ पे नफरत की बात नहीं करी, हमने स्कूलों की बात की, हमने सड़कों की बात की, बिजली की बात की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रोजगार की बात की। पेपर फूटने का बहुत बड़ा मुद्दा है गुजरात में, पेपर लीक होते हैं, तो हमने लोगों के मुद्दों पर बात की। कई बार क्या होता है ना अंजना, कई बार जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे हमारी 10 साल पुरानी पार्टी, कई बार वो नंबर्स में कम रह जाती हैं, लेकिन वो बड़ी पार्टियों का एजेंडा रीसेट करवा देती हैं। आ गए ना, स्कूलों की बात करने लगी है ना बड़ी पार्टियां, हेल्थ की बात करने लगे ना, अस्पतालों का दौरा करने लगे ना, तो ये भी हमारी प्राप्ति है कि हमारी वजह से या डर डालो कि ये ना आगे आ जाएं तो एजेंडा चेंज करो। ऐसे ही मैंने दिल्ली में किया था, पहले कोई डोर टू डोर करता था, हेलीकॉप्टर से ऐसे करके जीत जाते थे। इस बार दिल्ली में 2020 में गृह मंत्री साहब पर्चे बांट रहे थे गलियों में, तो धरती पर तो आए हैं ना, कम से कम लोगों का मान सम्मान तो बढ़ा है, कम से कम वोट तो मांग लो, मांगने तो आ जाओ। चलो जीतने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो आम आदमी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस से खुश है और हम और बड़े होकर निकलेंगे। फ्रीबीज, रेवड़ियां जिसको कहा जाता है, गुजरात की जनता ने क्या, जो आप लोगों ने हिंदुत्व, क्योंकि नोट पे आप कह रहे थे गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर चाहिए, आपने तमाम मुद्दे, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है उसको भी अरविंद जी बार बार उठाते हैं, क्या उसमें जो आप लोगों ने रेवड़ियों का तड़का लगाया था, गुजरात की जनता ने फ्रीबीज को मना कर दिया है? क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा यूएसपी है ना, आप हर जगह कहते हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे, पंजाब में भी आपको काम आया, 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। क्या गुजरात की जनता ने उन फ्रीबीज को नकार दिया है कि हमें नहीं चाहिए? देखो, आप फ्रीबीज कहते हो, रेवड़ियाँ कहते हो, ये डेवलप कंट्री भी ये करते हैं कि वो उस वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं इसको, वो आपके खाते में पैसे आते हैं। कोरोना के समय कनाडा, अमेरिका में जो हम जितने भी देश हैं, उन्होंने लोगों के खाते में पैसे डाले। हम कर्जा लेकर, अगर स्टेट कर्जा लेकर कुछ चीज़ फ्री बांट रही है तो मैं उसको गलत मानूंगा। दिल्ली में सब बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए सफ़र फ्री है, इलाज फ्री है, लेकिन दिल्ली का जो बजट है वो 23,000 था जब पहली बार हमने वो ली थी, अब 72,000 हो गया, 72,000 करोड़। तो बजट भी बढ़ रहा है, दिल्ली पे कर्जा भी नहीं है, तो लीकेज रोकनी पड़ेगी। हमने पंजाब में हमने 600 यूनिट, क्योंकि पंजाब में 300 यूनिट पर मंथ हमने फ्री किया, 2 महीने का साइकिल है बिल का, तो 1 जुलाई से किया। पंजाब में 75 लाख के करीब मीटर हैं, 61 लाख मीटर, 61 लाख घरों को जीरो बिल आया है। आने वाला नवंबर वाला बिल जो है 67 लाख घरों को जीरो आएगा। हमने कोई कर्जा नहीं लिया, हमने बिजली बनाई। 83% बिजली पंजाब के जो थर्मल प्लांट हैं रोपड़ और लहरा मोहब्बत वाले, उसमें 83% बिजली ज़्यादा हमने पैदा की है। तो लोगों का टैक्स लेकर लोगों पर वापस देना, मैं तो इसको फ्री भी नहीं मानता। बहुत सी फैसिलिटियाँ जो हैं, जैसे शिक्षा पे अगर हम खर्च रहे हैं, बिजली पे खर्च रहे हैं, लेकिन हमने करप्शन और माफिया राज हमने पंजाब में उन पर रोक लगाई है। 9,000 से ज़्यादा, 9,000 एकड़ से ज़्यादा जो रसूखदार थे, पॉलिटिशियन थे या उनके रिश्तेदार थे, उनसे ज़मीन छुड़वाई है जो अवैध कब्जा कर रखा था। वो 9,000 एकड़ जब आ गई, कोई फॉरेस्ट की है, कोई पंचायत की है, तो आमदनी बढ़ेगी। हम खजाना भरेंगे, वे खजाना भरेंगे तो लोगों में बांटेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात है, हाँ। मुझे तो आपने पूछ लिया कि फ्री बी की रेवड़ी, तो कोई नड्डा साहब जहाँ आज बीजेपी वाले कोई आए, उनसे ये पूछना कि वो 15 लाख हर खाते वाला पापड़ किसने बेचा था? 15 लाख हर खाते में आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी हर साल। मिल गई? फिर बाद में कहते ये तो जुमला था।
हम कम से कम जुमले तो नहीं कहते, हम तो गारंटियां देते हैं। जहां पे हमारी पावर आ गई, पंजाब में हमने 20,557 नौकरियां दे दी सरकारी, और 28,000 के लिए अभी नोटिस जारी करना है। और अब पंजाब में हमने जो विधायक थे उनकी पेंशन, कई विधायक ऐसे थे जिनको मतलब एक्स, क्योंकि एक बार विधायक बनो, अगली बार अगर विधायक नहीं बनते 75,000 आपको पेंशन मिलेगी, उससे अगली बार बन गए, अगली बार नहीं बने तो हर टर्म का 60,000 ऐड होता था। तो कई 6-6-7 बार बने हैं विधायक, मतलब उनको हारने में फायदा था। मतलब 3.5 लाख 4 लाख उनकी पेंशन, अगर विधायक बनते हैं तो वो वेतन मिलेगा। तो क्या कर दिया आपने उनका? हमने एक विधायक एक पेंशन, एक मिलेगी पेंशन, चाहे 10 बार विधायक रहे हो, चाहे 8 बार रहे हो, चाहे 7 बार रहे हो। जब वोट मांगने आते तब कहते हैं सेवा करनी चाहता हूँ, सेवा का मौका दीजिए। सेवा की पेंशन थोड़ी मिलती है, फिर सेवा करो, और सेवा से मेवा ढूंढ रहे हैं। वहाँ से हमें खजाने में आया कुछ, और लोगों को भी राहत हुई, चलो शुक्र है, इससे कुछ तनख्वाह देंगे हम। और हमने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ठीक है ना। हमने आटा दाल स्कीम को घर घर जाके उसका नोटिफिकेशन हो रहा है। और पंजाब में ऐसे काम भी किए हमने जो हमने गारंटी में नहीं लिखे थे। हमारे पास जब पावर है तो हम कर सकते हैं लोगों के लिए, तो व्हाई नॉट, करना चाहिए।